हर हर महादेव। बुध का वक्री गोचर मिथुन राशि में हो चुका है। यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में कुछ राशियों को सफलता मिलेगी तो कुछ राशियों को निराशा हाथ लगेगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें सावधानियां बरतने की जरूरत है, और कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पे बुध का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा बुध का प्रभाव आपकी राशि पर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर तीसरे भाव पे यानी छोटे भाई बहनों के भाव पर हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि यह जो गोचर है यह वक्री गोचर है। यह दूसरे भाव से तीसरे भाव में नहीं, बल्कि चौथे भाव से तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। तो इसके अनुसार अगर बुध का गोचर चौथे भाव से यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र से होकर के तीसरे भाव में आ रहा है, तो जो पुराने अटके हुए कार्य हैं वह पूरा करने का समय अब आ रहा है। कार्य क्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें और खर्चों से बचें। उपाय के तौर पर इन 15 दिनों में आप प्रभु श्री राम के दर्शन करें, उनकी पूजा और आराधना करें, आपका लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए पैतृक संपत्ति और फंसी हुई उधारी के मामले में सोचने की आवश्यकता है। फंसा हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के किन्हीं वरिष्ठ सदस्य से सलाह लेना आपके लिए लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतें और निवेश करने से पहले एक बार अवश्य सोचें। उपाय के तौर पर आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मिथुन राशि के जातक अपनी पिछली योजनाओं और रुके हुए स्वास्थ्य की जांच को पूरा कर लें। पुराने मित्रों से मुलाकात और संपर्क लाभदायक रहेगा। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। मानसिक तनाव कम करने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और विद्यार्थी जीवन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे आप हरी सब्जियां खाएं या फिर हरी सब्जियों का दान करें। कर्क राशि के जातक पुराने कागजी काम निपटाएं, व्यर्थ की नई यात्राओं से बचें। घर परिवार के जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुभव का पूरा लाभ आपको मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें। धैर्य रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल देना आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मित्रों और संपर्कों से लाभ उठाने का समय है। रुकी हुई योजनाएं आपकी आगे बढ़ेंगी। नई संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेंगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पे विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी चीज़ों का दान करें। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर अपनी पहचान फिर से बनाने और पुराने रिकॉर्ड सुधारने का समय है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करें। भगवान गणेश की आराधना व पूजा करें, आपके लिए लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातक धार्मिक कार्यों और रुके हुए कोर्ट कचहरी के मामलों पर ध्यान दें। भाग्य का साथ मिलने से कार्य सरलता से पूरे होंगे। यात्रा का योग बन सकते हैं जो लाभप्रद सिद्ध होंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना न भूलें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गलतियों को सुधारने का मौका है। रिश्तों में सुधार लाएं। धैर्य और संयम से कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और जोखिम लेने से बचें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है और उनका पाठ करना है। धनु राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन या साझेदारी की परेशानियों को बातचीत से हल कर लें। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और जिम्मेदारियां दोनों मिलेंगी। परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मकर राशि के जातक लंबे समय से चले आ रहे विवादों और कर्ज से मुक्ति के मार्ग खोजें। कार्य क्षेत्र में मेहनत और उचित फल मिलने की संभावना है। पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। विरोधियों पर आपकी समझदारी भारी पड़ेगी। नियमित दिनचर्या बनाए रखें। उपाय के तौर पे आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। कुंभ राशि के जातक संतान और प्रियजनों के खिलाफ अहंकार न रखें। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभप्रद है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं। उपाय के तौर पर किसी विद्यार्थी को आप पठन सामग्री गिफ्ट करिए। मीन राशि के जातक घर परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और माता पिता की सलाह का सम्मान करें। भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है। कार्य में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच समझ कर ले। मानसिक शांति बनाए रखें और आध्यात्मिक गतिविधियों पर समय दें। अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें। उपाय के तौर पे आप माता की सेवा करिए, तुलसी माता की सेवा करिए, आपका दिन शुभ होगा।
तो ये रहा 15 दिन का राशिफल। अब इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार।